हम लोग आज सेकेंड क्लास अटेंड करेंगे रिवीजन वाली बातें। पोजीशन टाइम ग्राफ ये बहुत ही क्रूशियल है, मतलब इस चैप्टर का समझो बैकबोन है कि अगर आप ग्राफ ठीक से नहीं समझे तो क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो। कैसा कैसा गलती कर सकते हैं वो सुनिए। अगर हम आपसे बोले एस टी ग्राफ बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। या मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या मैं आपसे बोलूं एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, तो जो मैं अभी बताने वाला हूं अगर आप वो याद कर गए एग्जाम्पल डिजिट वगैरह के साथ तो कभी आपसे कोई गलती नहीं होगा, सारे टाइप के आप क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। तो एस टी वी टी ए टी ग्राफ, इस पूरे में आपने क्या देखा कि टी सभी में कॉमन है, सभी में डैश भी कॉमन है, टी सभी में कॉमन है, डैश भी सभी में कॉमन है, ठीक है। ओके, डैश भी कभी सभी में कॉमन है, बस अंतर है एस वी ए में, एस वी ए, इसमें डिफरेंस एस वी ए। तो आप क्या करेंगे, एस को थोड़ा डिस्टॉर्टेड वे में लिखेंगे ऐसा, मानो मेरे नाम को आप लिखे ऐसा, एस किस, अच्छा मेरे नाम की बात कर रहे हैं तो मेरा नाम बड़ा सा होना चाहिए। अब यहां से क्या करना है, अगर ये याद रख लिए तो आप हमेशा कैसा भी क्वेश्चन होगा हैंडल कर पाओगे। पूरी फिजिक्स 11-12 का एक्सिस का नाम बदलता रहेगा और आप हैंडल करते रहोगे। तो एस टी ग्राफ में हमने क्या देखा है कि थोड़ी सी एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल मैं चाहूंगा कि आप याद कर जाना, एकदम याद कर जाना। कुछ के लिए शायद ये दूसरी बार है क्लास, तो हो सकता है 10 मिनट्स आपको लगे कि मेरा रिपीट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद कर जाओ। मानो कि हम और आप एक लिफ्ट में सवार होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो लिफ्ट में जैसे हम और आप सवार होते हैं तो पहले लिफ्ट का गेट खुलता है, टाइम बर्बाद होना शुरू, लिफ्ट ऊपर नहीं जा रहा है। फिर हम सारे लोग इन करेंगे, बड़ा सा लिफ्ट होगा, हम सारे इन कर जाएंगे, ठीक है, आज लिफ्ट की ऐसी तैसी कर ही डालना है। तो जैसे हम सारे लोग लिफ्ट में इन कर गए, टाइम बीत रहा है, लिफ्ट ऊपर ना जा रही है, उसके बाद हम लोग गेट बंद किए, टाइम बीत रहा है, लिफ्ट ऊपर नहीं जा रहा है। मानो किसी का धोती भी फंस गया तब भी बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धोती खोल के ही चल देना है। उसके बाद क्या करना है, हमने स्विच ऑन किया, लिफ्ट एक्सलरेट होना शुरू हुआ, लिफ्ट एक्सलरेट होना शुरू हुआ। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप कितने भी सीखे हो क्लीन बोल्ड हो जाओगे, तो बेहतर है कि ये भी सुन लिया जाए ताकि वहां क्लीन बोल्ड ना हो जाए, लगे मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब जब लिफ्ट का गेट बंद कर दिए और स्विच ऑन किए, लिफ्ट एक्सलरेट होना शुरू हुआ, तो तब तक में कुछ समय बर्बाद हो गया, मानो ओ ए, कुछ समय बर्बाद कितना हो गया, ओ ए। उसके बाद क्या है कि मानो 50 मीटर तक लिफ्ट एक्सलरेट करता रहा, मानो 50 मीटर तक, यहां मैं 50 लिख देता हूं इसको, 50 मीटर, 50 मीटर, मानो कुछ दूर तक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहा, बीसी, मैं यहां पर ये मार्क कर देता हूं कि मानो ऐसा 100 मीटर, तो मैं इसको 150 लिख देता हूं, ओरिजिन से काउंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर मानो लिफ्ट यहां पर ब्रेक लगना शुरू हुआ, और फिर हम और आप यहां पर जाके उतर गए। ये जो भी है फ्लोर, जिस फ्लोर पर हम लोग उतरे हैं ये वहां का है, जिस फ्लोर पर उतरे हैं ये वहां का है, ठीक है, वहां की बात है। तो ये मान लो हम बोल दिए इसको 200 मीटर। अगर आप ये याद कर गए सर, पहला 50 एक्सलरेशन, 100 यूनिफॉर्म स्पीड, देन अगेन 50 रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, तो ये आप पहले दिमाग में सेट कर लो। एसटी ग्राफ जब भी दुनिया में पूछा जाता है वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में, तो वो यही फोटो होगा, इसी का टुकड़ा दे सकता है आपको। ये देखो सारे एसटी ग्राफ, ये सारे एसटी ग्राफ है, आप जरा देखो टुकड़ा क्या दिया जा सकता है, दिया जा सकता है टुकड़ा। देखो मैं कुछ एसटी ग्राफ अभी खींचने वाला हूं, मैं कुछ एसटी ग्राफ खींचने वाला हूं, और आप थोड़ा समझ लेना।
मैं कुछ भी खींच सकता हूं। ये एसटी ग्राफ अभी मैं खींचने वाला हूं। और अब आप जरा ध्यान दो, एसटी ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है। तो सी दैट ओ ए हो सकता है, आपको ओ ए दे दिया जाए, ये एसटी ग्राफ। और क्या दिख रहा है, ए बी हो सकता है आपको ए बी दे दिया जाए, कुछ हो सकता है थोड़े ऊंचाई से दे दिया जाए, कर्व ऐसा ही होगा, फोटो चेंज नहीं होने वाला। फोटो देखा, आंसर में टिक मारा, फिर जाके फिर क्या करना है बच्चे, ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट अगर हमको बात करना है कि सर वहां से बीसी वाला दे सकता है, सर बीसी कुछ भी दे सकता है बच्चे, ऐसा बीसी दे सकता है। हाँ बोलो ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, फोटो ऐसा ही रहेगा, ये कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये चेंज हो गया तो इसका मतलब वो चारों फार्मूला नहीं लगेगा, यानी कंफर्म है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो फार्मूला लगा ही नहीं सकते हैं। यकीन मानो ये बात आप ही समझते हो, कई लोग नहीं समझता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तभी फार्मूला लगाएंगे। हो सकता है आप भी यहां ज्वाइन करने से पहले ना जानते हो, ये यूं ही कुछ करते रहते होगे। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ओनली देन यू कैन अप्लाई दोस 4 फार्मूले। याद रहेगा ना, कौन सा वो 4 फार्मूला था, एस इक्वस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वस यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वस यू स्क्वायर प्लस 2as, और क्या था बच्चे, एस एन इक्वस यू एन प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। याद रखना है, अगर ये सब याद है तो आप पास कर रहे हो, पक्का पास कर रहे हो, कोई रोकेगा नहीं। ओके, और अब हम लोग यहां से बात कर सकते हैं कि सर वो ब्रेक भी तो लाग रही है, सीडी रुक तो रहे हैं सर, सीडी वाला में ब्रेक लाग रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर से खींचना है खींच दो, कर्व देखना है, कर्व देखना है, समझ गए क्या, कर्व ही देखना है। उसके बाद कहोगे कि सर ये डी भी तो है, ब्रेक लगा था, तो मानो यहां पर डी होगा। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे, दुनिया के सारे बुक में, 9th क्लास के बुक में ये फोटो बना हुआ है, ऐसे कोई बुक नहीं है 9th के क्लास का जिसमें ये तस्वीर ना बना हो, सारे बुक में ये तस्वीर बना हुआ है। और वर्ल्ड के सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग आईएएस, कहीं वो छोड़ा नहीं। तो प्रॉब्लम का है, वर्ल्ड का कोई भी टीचर इसको कनेक्ट करके बच्चे को नहीं पढ़ाता, बच्चा परेशान रहता, जबकि बच्चे को पहले से पता है। मानो कि मैं इसका होठ दिखा दिया, फोटो पूरा लेके केवल होठ दिखा दिया, आप समझ गए ये ऐश्वर्या राय का है या फारूक शेख का है, या जिनका भी, जितने भी बेहतर लोग हैं, या अपना जोशी साहब का है, आप पहचान गए, थोड़ा सा नाक दिखा आप समझ गए। तो यहां वही चीज, अगर ये विजुलाइज करना सीख जाओ यहां पर, तो क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। आप चाहोगे भी ना कि मेरा नंबर कम आ जाए, नहीं आ सकता। तो ये तस्वीर याद रखना चाहिए, और ये एग्जाम्पल याद रखना है। क्या एग्जाम्पल है, जल्दी बोलो, 50 मीटर, 100 मीटर मोर, और फिर 50 मीटर, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे, ओके। और यहां क्या है, 5 सेकेंड, फिर ये मानो फिर 5 सेकेंड, फिर ये 5 सेकेंड, मैं 5-5 सेकेंड पर चेंज ला रहा हूं, ये सारे 5-5 सेकेंड। ऐसा करने पर जब मैंने कैलकुलेट किया था, तो मुझे क्या निकला, ओ ए पर देखो, यहां स्पीड 0, अरे लिफ्ट ऊपर नहीं गया, रुका हुआ है। फिर यहां पर स्पीड 0, 0 से तेरा बना हीरो, तो मानो ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। फिर 20 सेम यूनिफॉर्म स्पीड जो है, अरे हाँ तो बोलो, फिर 20 से कैलकुलेट करके ये आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, लिफ्ट रुक गया और अब गेट खुल रहा है, हम लोग बाहर आ रहे हैं, और ये 0। क्या ये स्पीड याद रह जाएगा थोड़ी देर के लिए कि गुरुजी ये हो जाएगा 0 0, हाँ बोलो, 20 हाँ बोलो, फिर 0 0। ये थोड़ी देर डेटा याद रखो प्लीज, अगर याद रहा तो हम अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे आज। उसके बाद एक्सलरेशन जब निकालोगे, तो एक्सलेशन तो इंटरवल के लिए होगा। इस इंटरवल में कैसा एक्सलेशन, अरे जब डिस्प्लेसमेंट 0 ओए के लिए, तो नो वेलोसिटी एंड नो एक्सलरेशन,
हाँ बोलो। यहां पर एक्सलेशन होगा, मानो इस पार्ट में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप निकालोगे तो यही आएगा। यहां एक्सलेशन होगा 0, यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए। यहां होगा -4, आप निकालोगे तो यही आएगा, मैं जो डेटा लिखा हूं। और यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 0। ओके, चूंकि आज रिवीजन वाला क्लास है इसलिए मैं वो बातें नहीं कर सकता कि मैं ये कब डिस्कवर किया, जब बार्क बॉम्बे में इंटरव्यू के दौरान हम लेट हो गए थे तो कैसे लिफ्ट में जाते जाते ये सब कैलकुलेट कर डाले, अन्यथा क्या होगा, टेंशन में आ जाते। अपने ब्रेन को कुछ वर्क दे दी, अपने ब्रेन को कुछ वर्क दे दिए। यहां पर मानो कुछ फ्लोर पर, वो स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल ये एसटी ग्राफ समझ में आ गया, जल्दी बोलो। एसटी ग्राफ जब भी होगा तो सर के नाम एस के जैसा ही होगा, एस के सिंह का एस, ये याद रखना। दूसरा कुछ भी रहा, मानो मैंने एक ऐसा एसटी ग्राफ दे दिया, सॉरी, मानो मैंने एक ऐसा एसटी ग्राफ दे दिया बच्चे, एक ऐसा एसटी ग्राफ बोला ये, तो आप कहोगे सर जरूर गलत है सर। कई लोचा है इसमें। एक तो है कि ऐसा फोटो नहीं है, फार्मूला वाला नहीं है, और दूसरा तो सर क्राइम कर दिया आप, ऐसा करोगे ना, देखो ये टाइम है, कहोगे सर सेम टाइम में यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां 3 जगह कैसे होगा पार्टिकल सर। तो जहां कुछ ऐसा बना सर काटो, काटो सर, सेम टाइम में 2 जगह कहां से सर। जहां कुछ ऐसा बना सर काटो, सेम टाइम में सर 3 जगह कहां से सर। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? हमें ऐसा फोटो नहीं चाहिए, 3 सेकेंड के अंदर कैंसिल कर, लेट भी नहीं कर सकते। और आज का क्लास किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, आप ठीक से सुनना बस। एसटी ग्राफ ये समझ में आ गया, जल्दी बोलो बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है एसटी ग्राफ में। अब हम लोग चलते हैं वीटी ग्राफ सीखते हैं, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में क्या करेंगे वो सुनिए। अच्छा, वीटी ग्राफ में क्या करने वाला है वो सुनिए। वीटी ग्राफ में क्या करने वाले हैं, तो वीटी ग्राफ में हम करेंगे कि आप यहां पर लिखे थे गुरुजी एस टी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ और ये एटी ग्राफ। तो अब वी को क्या करिए, उठा के पटक दीजिए अपसाइड डाउन। वी को क्या करिए, अपसाइड डाउन उलट दीजिए, तो इट विल बी लाइक दिस। हाँ बोलो ना। और दोनों डंडा पकड़िए और चीर डालिए, तो इट विल बी लाइक दिस। हाँ बोलो बच्चे, जस्ट इसको ऐसे मूव करा डाला, ठीक है क्या? अब आप क्या कहोगे कि ये बीच में सर ऐसा कर दीजिए, और हाँ अगर आप ऐसा कर दिए तो आई विल नॉट माइंड, आई वुड लव टू ड्रॉ द पिक्स ऑफ कृष्णा जोशी, ओके। लेकिन वीटी ग्राफ इसी टाइप का होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो वी को उल्टा ऐसे खींच, अरे समझ में आ रहा है क्या? तो वीटी ग्राफ हमेशा इसी का जैसा होगा। अगेन आप वीटी ग्राफ खींच सकते हो, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा गुरुजी। अरे हाँ बोलो, ऐसा होगा, सुनाई नहीं दे रहा बच्चे? ऐसा होगा, अरे जो आप बचपन में किए हो ना बच्चे, वही सब आता, कुछ भी नया नहीं देता, सारा पढ़ा हुआ है, आप जाके हिट करो। क्या कब से तैयारी व्यारी में भिड़ा हुआ है। तो एस टी ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब एटी ग्राफ, एटी ग्राफ कैसा होगा वो सुनिए। अच्छा यहां पर हम नाम रख दे एस टी ग्राफ का, देखो देखो ध्यान से, एस टी ग्राफ का हम नाम रखने जा रहे हैं। कहोगे सर एस टी ओ ए है, तो ओ ए पोर्शन यहां ये, ओ ए पोर्शन ये, हाँ बोलना पड़ेगा। ए बी में क्या था, एक्सलरेशन मींस इंक्रीमेंट इन स्पीड, तो 0 to 20, तो हियर 0 स्पीड, हियर 20 स्पीड। अरे जो हाँ नहीं बोला मजा नहीं आएगा, ये 5 सेकंड के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? तो दिस विल बी योर बी, this will be your B, this will be your C, this will be D and this will be E. BC में क्या, यूनिफॉर्म स्पीड 20-20, तो दिस इज 20-20। अरे हाँ तो बोलो, कब तक ग्राफ से डरोगे? फिर यहां क्या हो रहा है, 20 से 0, तो 20 से 0, यहां 20 और यहां 0, ठीक है क्या? अब फिर वहां 0 0, फिर वहां क्या हो गया 0 0। एटी ग्राफ, ए को लिखना सीख जाओ,
तो डब्बा होगा। AT ग्राफ विल ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल, विल ऑलवेज बी अ रेक्टेंगुलर ग्राफ। तो देखो रेक्टेंगल कैसा होगा, जरा वो सुनो। AT ग्राफ को थोड़ा बताते हैं कैसा होगा। AT, अच्छा ये तीनों अगर आप लिखकर घर में प्रैक्टिस कर लिए तो तू तो मेरी नजर में हीरो बन जाएगा। मैं सोचूंगा कि अब तू कुछ भी कर जाएगा बच्चे। AT ग्राफ जरा सुनो, AT ग्राफ, AT ग्राफ क्या होगा देखो कि ये टाइम है, पहले 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहां कर दिया, -4 कर दिया। अरे फोटो में है ना -4 और 4, हाँ तो बोलो। मैं पहले मार्क कर दिया, मार्क कर दिया बच्चे। OA में क्या था, नो डिस्प्लेसमेंट नो वेलोसिटी सो नो एक्सलरेशन। OA में क्या था, नो डिस्प्लेसमेंट नो वेलोसिटी नो एक्सलरेशन, OA, दिस इज OA। देन AB में क्या था बच्चे, 4 मीटर पर